Good evening, students. Now let's do the reading of the lesson Konjita, lesson 11, class 4, Vitan Patmala book. पात्र कालिदास, राजा विक्रमादित्य, सेवक, स्वर्णकार, सूत्रधार. कालिदास is a poet, राजा विक्रमादित्य, सेवक is servant, स्वर्णकार is goldsmith, सूत्रधार is narrator. पहला दृश्य. सूत्रधार. उज्जैनी की गद्दी पर राजा विक्रमादित्य विराजमान थे. उनकी वीरता, न्यायप्रियता और काव्य प्रेम की कहानियाँ बड़ी चाव से आज भी पढ़ी जाती हैं. संस्कृत के महान कवि कालिदास इन्हीं के राज्यकाल में हुए और हाँ, वह दोनों अच्छे मित्र भी थे. राजा विक्रमादित्य देखने में सुंदर थे. हष्टपुष्ट शरीर, गौरवर्ण, लंबी नाक और तेजपूर्ण माथा. विक्रमादित्य जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे. एक बार ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ रही थी. राजा और कवि दोनों राजसभा में बैठे बातचीत कर रहे थे. सभी सभासद अपने अपने घर जा चुके थे. राजा विक्रमादित्य और कालिदास गर्मी से परेशान थे. वे बार बार पानी पी रहे थे. सेवक उनकी परेशानी समझ गया. सेवक. महाराज, आप लोग बगीचे में घूम आए तो कुछ राहत मिल सकती है. तब तक मैं शीतल प्रकोष्ठ तैयार करवा देता हूँ. राजा. हाँ, तुम ठीक कहते हो. चलिए महाकवि. सेवक. महाराज, मैं बगीचे में उचित व्यवस्था करवा देता हूँ. राजा. ठीक है. थोड़ी देर बाद वे दोनों बगीचे में पहुँचे, परंतु वहाँ भी गर्मी का प्रकोप कम ना हुआ. दोनों के मुख पर पसीने की बूंदें चमक उठी. पसीने से तर कालिदास का चेहरा और भी कुरूप लग रहा था. राजा ने सोचा, कुछ छेड़छाड़ की जाए, मित्र जो ठहरे. राजा मजाक करते हुए. महाकवि, आप विद्वान और गुणी हैं, महान कवि भी हैं. आपकी कविता जितनी सुंदर है, आप उतने ही कुरूप हैं. यदि आपको सुंदर रूप भी मिला होता तो सोने में सुहागा वाली बात होती. रूप तो हमेशा ही आकर्षित करता है, पर गुण. कालिदास. महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा. सेवक का प्रवेश. सेवक. महाराज, आपके विश्राम के लिए शीतल प्रकोष्ठ तैयार करवा दिया गया है. कालिदास. आज्ञा दे, कल मिलते हैं. दूसरा दृश्य. सूत्रधार. रात का समय, नगर के प्रसिद्ध स्वर्णकार का घर. स्वर्णकार. महाकवि, कहिए कैसे आना हुआ. कालिदास. महाशय, मुझे कल प्रातः स्वर्ण की सुंदर सुहारी चाहिए. स्वर्णकार. कल तक कैसे संभव है महाकवि. सारे कारीगर अपने अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं. कालिदास. महाशय, उन सभी को बुलाइए, मैं प्रातः होते ही लेने आऊँगा. स्वर्णकार. जैसे आपकी आज्ञा. तीसरा दृश्य. सूत्रधार. राजसभा सजने से पहले कालिदास राजसभा में पहुंचे. शीतल जल से भरी मिट्टी की सुराही हटा दी और सोने की सुराही में पेयजल भरकर रख दिया. फिर उसे कपड़े से ढक दिया. नियमित समय पर सभा शुरू हुई. राजा गर्मी से बेहाल होकर, ओह, इस गर्मी का अंत कब होगा. सेवक. तनिक शीतल जल पिलाओ. सेवक. जी महाराज. राजा पानी पीते ही क्रोध में भरकर, सुराही में उबला पानी रखा है क्या. कालिदास सुराही से कपड़ा हटाते हुए. महाराज, जल तो इस सुंदर सुराही में रखा गया है. सभी सभासद. अति सुंदर महाराज, इसकी चमक से आंखें चौंधिया गई है. इसकी गठन और नक्काशी प्रशंसनीय है. राजा. भला सोने की सुराही में भी पानी रखा जाता है. कहाँ गई मिट्टी की सुराही. कालिदास. महाराज, आप तो सुंदरता के पुजारी हैं. मिट्टी की उस बदसूरत सुहारी का भला यहाँ क्या काम. राजा व्यंग को समझकर प्रश्न होते हुए. तुम जीते और मैं हारा. सूत्रधार. सभी सभासद हके बके होकर दोनों का मुंह देख रहे थे, पर वास्तव में बात क्या थी कोई न जान सका. राजा और कवि दोनों मुस्कुरा रहे थे.
So in the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.